राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे 2026 साल में योगिनी एकादशी का व्रत हम कब करें। 10 जुलाई, 11 जुलाई को रखा जाए या 10 जुलाई को। सनातन धर्म के नियमों के अनुसार गृहस्थ जीवन जीने वाले इस संप्रदाय के लोग 10 जुलाई 2026 में शुक्रवार को व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय से जुड़े श्रद्धालु 11 जुलाई शनिवार को यह व्रत करेंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:16 से होगी और इसका समापन 11 जुलाई सुबह 5:22 से होगी। गृहस्थ लोगों के लिए व्रत पारण का शुभ समय 11 जुलाई को दोपहर 1:50, शाम को 4:36 तक रहेगा। नीचे योगिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा मैं आपको सुनाती हूँ, जिसे एकादशी के दिन पढ़ने या सुनने से मनुष्य के समस्त पापों और भयंकर रोगों का नाश होता है। योगिनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और भगवान कृष्ण का संवाद। द्वापर युग का समय था। महाभारत के युद्ध की विभीषिका के बाद धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत दुखी और व्याकुल थे। वे संसार के कल्याण और मानव जाति के उद्धार के लिए निरंतर उपाय खोज रहे थे। एक दिन परम पावन और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख हाथ जोड़कर धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्र भाव से पूछा, हे जनार्दन, हे त्रिलोकीनाथ, आपने ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के महात्म्य को सुनाकर मेरे मन के संशय को दूर किया था। अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा और महिमा के बारे में विस्तार से बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? इस व्रत को करने से मनुष्य को किस पुण्य की फल की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, मेरे इस कौतूहल को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अर्जुन के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, हे धर्मराज, आपने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस परम पवित्र एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी समस्त पापों को धो देने वाली, बड़े से बड़े दुखों को संहार करने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इस पावन दिन पर मेरा भगवान विष्णु का पूर्ण भक्ति भाव से पूजन और व्रत करता है, वह संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, इस व्रत की महिमा और इसके पीछे की कथा क्या है? कृपा कर मुझे विस्तार से सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, योगिनी एकादशी का व्रत संसार में भयंकर और असाध्य रोगों, विशेषकर कुष्ठ जैसे शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इस व्रत का महत्व तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस संदर्भ में पुराणों में एक अत्यंत प्राचीन और शिक्षाप्रद कथा वर्णित है। मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर श्रवण करो। अलकापुरी के राजा कुबेर और सेवक हेममाली प्राचीन काल में स्वर्ग लोक के समीप अलकापुरी नाम की एक अत्यंत वैभवशाली और दिव्य नगरी थी। उस नगरी के राजा धनराज कुबेर थे, जिन्हें देवताओं के धन का स्वामी और कोषाध्यक्ष माना जाता है। राजा कुबेर परम शिव भक्त थे। वे प्रतिदिन पूरी निष्ठा, नियम और श्रद्धा के साथ देवादिदेव महादेव भगवान शिव की आराधना किया करते थे। कुबेर की शिव पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से दिव्य सुगंधित और ताजे पुष्प लाने का कार्य एक यक्ष किया करता था। उस यक्ष का नाम हेममाली था। हेममाली
राजा कुबेर का अत्यंत प्रिय और वफादार सेवक था। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर मानसरोवर जाता, वहां से पवित्र और सुंदर कमल के फूलों को चुनता और राजा कुबेर के राजमहल में पहुंचा देता था। राजा कुबेर उन फूलों से भगवान शिव का दिव्य अभिषेक और अर्चन करते थे। यह क्रम वर्षों से बिना किसी बाधा के निरंतर चला आ रहा था। हेमा माली का विवाह एक अत्यंत रूपवती, सुशील और कामातुर यक्षिणी से हुआ था, जिसका नाम विशालाक्षी था। विशालाक्षी का सौंदर्य स्वर्ग की अप्सराओं के समान था। हेममाली अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करता था और उसके सौंदर्य के आकर्षण में पूरी तरह बंधा हुआ था। वह अपनी पत्नी के प्रेम में इस कदर डूब चुका था कि धीरे धीरे उसे अपने सांसारिक कर्तव्यों के राजा यहाँ तक कुबेर की सेवा का भी ध्यान नहीं रहने लगा। एक दिन आषाढ़ मास का समय था। हेममाली हर दिन की तरह सुबह सुबह मानसरोवर गया और भगवान शिव की पूजा के लिए ताजे कमल के सुंदर फूल चुन कर ले आया। परंतु जब वह राजमहल की ओर लौट रहा था, तब उसके मन में अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रति कामुक विचार जागृत हो गया। वह फूलों की टोकरी को अपने घर पर रखकर अपनी पत्नी के साथ आमोद प्रमोद काम क्रीड़ा में लीन हो गया। वह भूल गया कि राजा कुबेर के महल में शिव पूजा के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। उधर अलकापुरी के राजा कुबेर के महल में दोपहर हो गई थी। पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। कुबेर आसन पर विराजमान होकर उत्सुकता से फूलों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब बहुत समय बीत गया और हेममाली फूल लेकर नहीं आया, तो कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी सभा में उपस्थित अन्य यक्षों को आज्ञा दी, जाओ और तुरंत पता लगाओ कि आज हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। भगवान शिव की मध्याह्न पूजा का समय व्यतीत हो रहा है, उसने आज अपनी कर्तव्य परायणता में इतनी बड़ी ढील क्यों दी। राजा की आज्ञा पाकर कुछ यक्ष तुरंत हेममाली के घर की ओर दौड़े। वहां जाकर उन्होंने जो दृश्य देखा उससे वे दंग रह गए। हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के समय साथ हास परिहास और भोग विलास में मग्न था। उसे न तो समय का ज्ञान था और न ही अपने राजा के क्रोध का भय था। यक्षों के तुरंत दरबार में लौटकर राजा कुबेर को सारा वृतांत सुनाया। हे महाराज, हेममाली अपने घर पर अपनी सुंदर पत्नी के साथ काम क्रीड़ा में व्यस्त हैं। वह आपकी और भगवान शिव की सेवा को भूलकर वासना के वशीभूत हो चुका है। यह सुनकर राजा कुबेर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए, होंठ फड़फड़ाने लगे और उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि हेममाली को बेड़ियों में जकड़कर उनके सम्मुख उपस्थित किया जाए। सैनिकों ने हेममाली को उसकी पत्नी के साथ पास से बलपूर्वक उठाया और राजा कुबेर के दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। कुबेर के प्रचंड क्रोध को देखकर हेममाली थर थर कांपने लगा। उसका सारा नशा, सारी वासना और काम का मोह पल भर में गायब हो गया। उसने लज्जा और भय से अपना सिर झुका लिया और राजा के चरणों में गिर पड़ा। राजा कुबेर ने गरजते हुए कहा, ओ नीच, ओ कामांध, तूने वासना के वशीभूत होकर साक्षात देवादिदेव महादेव की पूजा के पुष्पों का अनादर किया है। तूने अपने शारीरिक सुख के लिए ईश्वर की सेवा और अपने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया है। जो सेवक स्त्री के मोह में पड़कर धर्म का मार्ग छोड़ देता है, वह स्वर्गलोक में रहने के योग्य नहीं है। क्रोध में तमतमाते हुए कुबेर ने हेममाली को भयानक श्राप दे दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण स्वर्गलोक और अलकापुरी के इस दिव्य ऐश्वर्य से वंचित होकर पृथ्वी लोक पर गिर जाएगा। तूने जिस स्त्री के रूप और काम के मोह में आकर यह अपराध किया है, तू उससे हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। पृथ्वी लोक पर जाते ही तेरा यह दिव्य और सुंदर शरीर अत्यंत कुरूप, विभत्स और भयानक कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा। तू तड़प तड़प कर अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। कुबेर के इस मुख से
श्राप निकलते ही हेममाली स्वर्ग लोक से सीधे पृथ्वी लोक पर आ गिरा। पृथ्वी की धूल पर गिरते ही उसका सुंदर देव शरीर गलने लगा। उसके पूरे शरीर पर भयानक कोढ़ के घाव हो गए, जिनसे मवाद और रक्त बहने लगा। उसकी दिव्य कांति नष्ट हो गई और वह एक अत्यंत दयनीय, दुर्गंध युक्त और विभत्स प्राणी बन गया। श्राप के प्रभाव से वह अपनी प्रिय पत्नी विशालाक्षी से भी बिछड़ गया। पृथ्वी लोक पर हेममाली का जीवन नरक के समान हो गया। वह न तो ठीक से चल पाता था और न ही उसे कहीं विश्राम मिलता था। कुष्ठ रोग की भयंकर खुजली, जलन और घावों के दर्द से वह दिन रात कराहता रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह जंगल और पहाड़ों में भटकने लगा। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा होता तो उसने अपनी भूल और अपनी पत्नी विशालाक्षी की याद सताती। वह रो रो कर कहता, हाय, मैंने अपनी वासना के कारण साक्षात शिव के चरणों का अनादर किया। मेरे जैसे पापी को तो नरक में भी स्थान नहीं मिलना चाहिए। परंतु हेममाली स्वर्ग का यक्ष था। भले ही उसका शरीर रोगी हो चुका था, लेकिन भगवान शिव की सेवा करने के कारण उसकी बुद्धि पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। उसे अपने कर्मों पर गहरा पछतावा था। वह निरंतर मन ही मन भगवान शिव और विष्णु की जी का स्मरण करता रहता। इसी असहनीय पीड़ा और भटकाव में कई वर्ष बीत गए। भटकते भटकते एक दिन हेमावती हिमालय पर्वत श्रृंखला की कंदराओं की ओर निकल गया। वहां का शांत, पवित्र और आध्यात्मिक वातावरण देखकर उसके मन को थोड़ी शांति मिली। वह रेंगते रेंगते पहाड़ों पर चढ़ने लगा, इस आस में कि शायद किसी ऋषि मुनि की कृपा से उसके इस कष्ट का अंत हो सके। हिमालय के ऊंची शिखरों पर भटकते हुए सौभाग्यवश हेममाली महान प्रतापी और त्रिकालदर्शी महर्षि मार्कंडे के पावन आश्रम में पहुंच गया। महर्षि मार्कंडे वहीं परम सिद्ध संत थे, जिन्होंने अपनी कठिन तपस्या से साक्षात यमराज को भी परास्त कर दिया था और अल्प आयु होने के बाद भी दीर्घायु का वरदान प्राप्त किया था। महर्षि का आश्रम अत्यंत दिव्य था। वह हिंसक पशु भी अपनी शत्रुता भूलकर शांत भाव से रहते थे। आश्रम के बीचों बीच महर्षि मार्कंडे साक्षात दूसरे ब्रह्मा की भांति अपनी कुशा के आश्रम पर विराजमान थे। जब कुष्ठ रोग से पीड़ित लहूलुहान और अत्यंत बहादुर बदबूदार शरीर वाला हेममाली आश्रम के द्वार पर पहुंचा तो वह दूर से ही ऋषि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगा। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। महर्षि मार्कंडे ने जब उस अत्यंत दयनीय और रोगी मनुष्य को देखा तो वे अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत भाप गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कि बल्कि श्राप का मारा हुआ कोई देव पुरुष या यक्ष है। महर्षि ने दयाद्र होकर हेममाली को अपने पास बुलाया और स्नेहपूर्वक पूछा, हे पुत्र, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तुम कौन हो? तुम्हारा यह शरीर कुष्ठ रोग से इस प्रकार गल क्यों रहा है? तुमने पूर्व जन्म में या इसी जन्म में ऐसा कौन सा घोर पाप किया है जिसके कारण तुम्हें यह भयंकर और असहनीय शारीरिक यातना भुगतनी पड़ रही है? मुझे निसंकोच बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करने का प्रयास करूंगा। महर्षि मार्कंडे के करुणामयी वचनों को सुनकर हेममाली के भीतर आशा की एक किरण जगी। उसने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े और अपना मस्तक ऋषि के चरणों में रख दिया। हेममाली ने कहा, हे महामुने, हे त्रिकालदर्शी, मैं धन के स्वामी राजा कुबेर का सेवक हेममाली नाम का यक्ष हूँ। मैं प्रतिदिन अलकापुरी में महाराज की सेव पूजा के लिए मानसरोवर से पवित्र फूल लाने का कार्य करता था। परंतु एक दिन मैं अपनी पत्नी के सौंदर्य और काल के वशीभूत हो गया। वासना के अंधकार में मुझे समय का बोध नहीं रहा और मैं समय पर फूल नहीं पहुंचा सका। वह आगे बोला, मेरी इस भारी भूल और कर्तव्यहीनता के कारण राजा कुबेर ने अत्यंत क्रोधित होकर मुझे यह भयंकर श्राप दिया है। उनके श्राप के कारण मैं स्वर्ग से पूरी तरह गिर पड़ा। मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई और मेरा यह सुंदर शरीर कुष्ठ रोग का घर बन गया। ऋषि वीरा ने दिन रात जल रहा हूँ। मैंने अपनी पाप का फल भुगत रहा हूँ। अब कृपा करके मुझ पर दया कीजिए और मुझे इस नरक जैसी जिंदगी से मुक्ति का कोई उपाय बताइए।
मैं आपकी शरण में हूँ। महर्षि मार्कंडेय ने हेममाली की व्यथा को सुना और कुछ क्षणों के लिए ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने देखा कि हेममाली को अपनी भूल का सच्चा पश्चाताप है और उसका हृदय अब शुद्ध हो चुका है। महर्षि ने अपनी आंखें खोली और अत्यंत प्रश्नचित्त होकर कहा, हे हेममाली, तुमने सत्य वचन कहे हैं और तुम्हें अपने किए हुए पर पश्चाताप है। यद्यपि तुम्हारा अपराध बड़ा है, परंतु संतों का हृदय मोम के समान कोमल होता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे परम कल्याणकारी और अचूक व्रत के बारे में बताता हूँ जो तुम्हारे इस भयंकर रोग को समूल नष्ट कर देगा। ऋषि ने आषाढ़ मास की कृष्ण